वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर यूनिट सेकंड को स्टार्ट किया था। हमारे पास जो नया टॉपिक है फर्मी स्तर, फर्मी लेवल। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ के अंदर हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो देखिए फर्मी लेवल क्या है और किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होता है। हमें देखिए प्लीज़, फर्मी स्तर क्या है, फर्मी लेवल क्या है। एक ऐसा स्तर जो इलेक्ट्रॉन के पाउली अपवर्जन, इलेक्ट्रॉन के पाउली अपवर्जन के सिद्धांत को क्या करते हैं, सिद्धांत को मानते हैं। ओके, उनके नियम की पालना करते हैं, जिनकी चक्रण संख्या, जिनकी स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम संख्या क्या होती है, 1/2 होती है। क्या कहलाते हैं ऐसे? फर्मी लेवल जो है वो हमारे पास कहलाते हैं। ओके, अब फर्मी लेवल की सहायता से अपन क्या करेंगे, फर्मी लेवल बेसिक है क्या, पहले इनकी बात को समझिएगा। फर्मी लेवल की सहायता से हम किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर के अंदर हम उसके टेम्परेचर पर उसकी ऊर्जा स्तर का मापन कर सकते हैं। बेसिक बात देखिए आप, बेसिक यही है फर्मी लेवल को कैलकुलेट करने का। ओके, अब इसकी जो व्याख्या है फर्मी लेवल की, जो हमारे पास जो कंडीशंस आती हैं वो किस सिद्धांत पर दी गई थी, वो टेम्परेचर टी ताप व ई क्वांटम संख्या पर एक सूत्र दिया गया था, फॉर्मूला दिया गया था, जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है। एफ ई, ओके, 1/e की पावर e माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1, क्या आएगा, +1। तो ये हमारे पास दिया गया था। और जो k जो है, के हमारे पास आता है वोल्टेज मान नियतांक, वोल्टेज मान कांस्टेंट आता है और इसकी वैल्यू होती है 1.38 है इंटू 10⁻³ जूल प्रति सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसकी सहायता से हम फर्मी डिराक यानी क्वांटम संख्या और टेम्परेचर T पर फर्मी लेवल को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पर केस फर्स्ट क्या आएगा, यदि टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन, यानी ये टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन पर लिया जाए, यानी टेम्परेचर कहाँ पर, 0 केल्विन पर। और केस सेकंड क्या आएगा मेरे पास, यदि टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, यदि जो ताप है वो 0 केल्विन के बराबर हो और यदि ताप क्या हो, 0 केल्विन के बराबर ना हो। अब इसके अंदर भी दो केस होंगे, इसके अंदर भी दो केस, क्योंकि एक तो एनर्जी टोटल दी गई है ऊर्जा, और एक दिया गया है मेरे पास ई फर्मी, यानी फर्मी ऊर्जा, ये फर्मी ऊर्जा दिया गया है। ओके, अब यहाँ भी देखिए, यदि ई की वैल्यू ज़्यादा है ई फर्मी से, यदि ई फर्मी ज़्यादा है ई से, दो केस होंगे यहाँ पर भी दो केस होंगे। अब दो केस होने का मतलब क्या होगा, यदि T बराबर 0 केल्विन पर E यानी ऊर्जा की वैल्यू फर्मी ऊर्जा से ज़्यादा है और फर्मी ऊर्जा की वैल्यू ऊर्जा से ज़्यादा है, तो अपन ये केसेस पढ़ने वाले हैं। इन केसेस की सहायता से हम फर्मी ऊर्जा के स्तर का ग्राफ बनाएंगे, किस तरीके से हमारे पास फर्मी जो लेवल है वो हमें प्राप्त होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप, केस फर्स्ट क्या होगा, यदि टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन पर है, कितने पर है, 0 केल्विन पर। यदि 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ले लें आप, हम केस ले लें ई एफ बड़ा है एफ, यदि ई फर्मी बड़ी है ई से, तो मेरे पास क्या होगा, ई का मान जो होगा, यानी ई माइनस ई एफ का मान जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ई ये बड़ा है तो ये सारे की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी, सारे की वैल्यू नेगेटिव होगी। यदि नेगेटिव मान होगा तो इस स्थिति के अंदर, इस पोजीशन के अंदर एक्सपोनेंशियल जो होगा ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी
एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी के बराबर, यानी एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी के बराबर होगा। अब देखिए, यदि ये बड़ा है, ये बड़ा होगा तो माइनस वाला पोर्शन बड़ा है, तो माइनस वाला पोर्शन बड़ा है तो सारी की सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, अब एक्सपोनेंशियल 1/इन्फिनिटी, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू रखते ही 1/इन्फिनिटी प्लस, और यहाँ आकर जो इन FE का मान है, फर्मी लेवल का मान है, वो मेरे पास 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई मेरे पास, देखिए। ओके, तो यहाँ पर 1 होगा। अब सेकंड केस की बात कर ले, यहीं कर ले बात अपन सेकंड के अंदर। यदि EF छोटा है F से, तो छोटा F से क्या होगा, तो E माइनस EF जो होगा वो पॉजिटिव होगा, E माइनस EF जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब अगर ये पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंशियल E माइनस EF क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो FE कितना होगा यहाँ पर 0, FE कितना होगा 0। अब यहाँ पर देखिए, FE1 और FE0 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ऊर्जा जो स्तर होंगे, ऊर्जा जो लेवल होंगे, वो क्या होंगे, एनर्जी से भरे होंगे। यानी 1 क्वांटिटी आई है, कोई ना कोई क्वांटिटी आई है, तो यहाँ पर ऊर्जा लेवल जो होगा वो कोई ना कोई लेवल से भरा होगा। अब यहाँ देखिए, अब FE 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 0 का मतलब क्या होगा, 0। अगर 0 मतलब है यहाँ पर मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल है वो क्या होंगे, रिक्त होंगे, खाली होंगे। क्या होंगे, रिक्त होंगे, खाली होंगे। अब सारे की सारी इस कहानी का लेवल क्या होगा, कहने का मतलब केस फर्स्ट के अंदर यदि मैं टेम्परेचर को 0 केल्विन करूं तो मेरे पास ऊर्जा का जो स्तर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट, यानी T बराबर 0 केल्विन पर जो फर्मी ऊर्जा का स्तर होगा वो क्या होगा, फर्मी ऊर्जा का जो स्तर है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। ओके, तो सेकंड केस की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेकंड केस की। सेकंड केस क्या था मेरे पास, सेकंड केस। अब सेकंड केस कह रहा है T को 0 नहीं रखना, T को 0 केल्विन के इक्वल नहीं रखना। तो T को 0 के इक्वल नहीं रखना, कहने का मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर E माइनस EF इज इक्वल टू 0, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू EF, यानी ऊर्जा है वो फर्मी ऊर्जा के बराबर होगी। यदि ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के बराबर है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 1FE, जो हमने FE का फॉर्मूला लिखा है, क्या होगा, 1/e की पावर E माइनस E, यानी E को EF के बराबर रखा, 1/kT प्लस 1, और यहाँ पर देखिए E की पावर 0 प्लस 1 FE, F मेरे पास E एक्सपोनेंशियल प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर E की 0 1, E की 0 0, और FE जो होगा वो 1/12, यानी E की 0 का मतलब 1 और 1 और 1 2/2, यानी ऊर्जा स्तर है वो क्या होगा, आधे के बराबर होगा। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, यदि ऊर्जा के स्तर को, मान को बढ़ाया, यानी फर्मी ऊर्जा बढ़ाई, तो मेरे पास 1 ऊर्जा प्राप्त हुई। यदि हम फर्मी ऊर्जा को ऊर्जा के बराबर रखते तो मेरे पास फर्मी लेवल कितना आता है, हाफ आता है। ओके, एनर्जी स्टेट 50% ऑक्यूपाइड, एनर्जी स्टेट जो है वो 50% ऑक्यूपाइड होगी, यानी 50% क्या होगी, यूजेबल होगी, और यहाँ पर पूरा का पूरा ऊर्जा स्तर क्या होगा, ऑक्यूपाइड होगा। ओके, तो ये हमारे पास आता है एनर्जी लेवल्स की वैल्यू। अब देखिए, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट बनाना है। पहला, यदि 0 केल्विन लिया जाए, यानी T इज इक्वल टू 0, यहाँ T इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास होता है, ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है। अब ऊर्जा स्तर किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, ऊर्जा स्तर का मान किस तरीके से होगा। अब ये मेरे पास है EF, ये मेरे पास है E, और ये ऊर्जा लेवल है, तो ये मेरे पास यहाँ तक जो मान आएगा 1 का, वो मेरे पास इस तरीके से आया। अब यहाँ देखिए आप, अब ऊर्जा लेवल जो है वो फिर हाफ के बराबर है, यानी यहाँ पर हाफ के बराबर है, EF/2 लिखेंगे, और ये हाँ EF होगा, ये कहाँ तक है मेरे पास, 0 केल्विन के स्तर के बराबर है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट आपने इस तरीके से प्रूव करना है। अब क्या होगा, अब अपन यहाँ क्या लिखेंगे, निष्कर्ष क्या लिखेंगे। यहाँ निष्कर्ष लिखा कि ऊर्जा स्तर का मान 0 केल्विन पर क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊर्जा स्तर का मान क्या होगा, ऊर्जा स्तर का मान मैक्सिमम ना होकर क्या होता है,
उसकी जो प्रायिकता का हाफ होता है, यानी ऊर्जा स्तर का मैक्सिमम ना होकर क्या होता है 50% क्या होता है ऊर्जा स्तर के लेवल के मान के बराबर होता है। ओके, तो आपने इस तरीके के फर्मी लेवल को प्रूफ करना है। फर्मी लेवल हमारा इस तरीके से प्राप्त होता है। तो ये थी बेसिक फर्मी लेवल को ज्ञात करने की ट्रिक। बेसिक फर्मी लेवल को ज्ञात करने की ट्रिक, सबसे पहले क्या किया हमने, टेम्परेचर पर लिया। ये मेरे पास फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर केस 2 है, यदि 0 केल्विन लिया, यदि मैंने 0 केल्विन को नहीं लिया तो 0 केल्विन लेंगे तो EF बड़ा और EF छोटा, EF बड़ा और EF छोटा। ओके, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि फर्मी ऊर्जा स्तर मैक्सिमम होता है। यदि हम 0 के बराबर नहीं लेते तो फर्मी ऊर्जा स्तर 50% ऑक्यूपाइड होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, अर्धचालों में फर्मी ऊर्जा स्तर की जो पोजीशन है वो किस तरीके से प्राप्त होगी। हमें देखिए नए अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर, ओके, हमें अभी पढ़ा है फर्मी स्तर के बारे में। तो फर्मी स्तर किस तरीके से था, फर्मी, ओके, तो ये यहाँ पर E की पावर E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, तो ये हमारा था फर्मी स्तर। क्या था इसे, फर्मी लेवल। अब देखिए फर्मी लेवल को, अब यदि सहसंयोजक बंध हर किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, अब सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं अपन, सेमीकंडक्टर के अंदर यदि फर्मी लेवल की पोजीशन निकाली जाए, फर्मी लेवल की पोजीशन कैलकुलेट की जाए, तो यहाँ पर सबसे पहली पोजीशन क्या आएगी, सबसे पहली पोजीशन क्या आएगी, सहसंयोजक बैंड यानी CB, और दूसरा यहाँ VB, और या दूसरा चालक बैंड। दोनों के बीच में क्या निकालनी है हमें, पोजीशन निकालनी है, स्थिति निकालनी है। इन दोनों के बीच में ऊर्जा का स्तर कितना रहता है, इन दोनों के बीच में फर्मी ऊर्जा का स्तर कितना रहता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, किस फॉर्मूले की सहायता से निकालना है। अब टेम्परेचर T पर, ताप T पर चालन बैंड TC व ओके ऊर्जा स्तर C के लिए जो डेंसिटी होगी, जो घनत्व होगा, फर्मी ऊर्जा घनत्व, तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, FC यानी NC EC, ओके, NEC, ओके, और यहाँ पर N फर्मी ऊर्जा स्तर, N फर्मी ऊर्जा स्तर, तो किस तरीके से होगा, E की पावर। अब E की जगह क्या आएगा, E की जगह अब ऊर्जा स्तर किसकी है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की, और यहाँ पर फर्मी स्तर अपॉन KT प्लस 1, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, ताप T पर सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बैंड T, अब सहसंयोजक बैंड को क्या लिखते हैं, TV, ओके, वैलेंस बॉन्ड TV के लिए, ओके, टेम्परेचर T के लिए, यानी E जो है, यानी हम यहाँ कहें E ऊर्जा स्तर है वो वैलेंस के रूप में किया जाए, तब डेंसिटी किस तरीके से, घनत्व होगा, घनत्व कितना होगा, F यहाँ पर FC, ओके, तो NV N E की पावर V, ओके, तो N फर्मी ऊर्जा स्तर कितना होगा मेरे पास। अब यहाँ पर हमने C लिया कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या लेंगे, वैलेंस बॉन्ड E की फर्मी अपॉन KT प्लस 1, समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड। कैसे आई समीकरण, दो समीकरण कैसे निकाली, सहसंयोजक बंध और चालक बैंड यानी कोवलेंट बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड की हमें पोजीशन निकालनी है फर्मी स्तर के रूप में। फर्मी ऊर्जा में हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पहली समीकरण मैंने निकाली कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, दूसरी निकाली मैंने वैलेंस बॉन्ड के अंदर। ओके, अब देखिए सहसंयोजक बंध के कारण इनका घनत्व किस तरीके से होगा, यानी सहसंयोजक बंध के कारण, बॉन्ड के कारण, अब इनका जो घनत्व है यानी NC जो है N माइनस NV, NC है वो N माइनस, या अपन ये कह दें कि जो टोटल है वो NC प्लस NV के क्या होगा, इक्वल्ड होगा। यानी जो टोटल ऊर्जा स्तर है, जो टोटल बंद है वो N और NC व NV के इक्वल्ड होगा। अब एक साइड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, NC को ले लेंगे, N माइनस NV ले लेंगे, समीकरण नंबर, यहाँ पर समीकरण ना बनाइए आप, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर NC या आप NV ले ले बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से समीकरण आई मेरे पास थर्ड, तो ये समीकरण मेरे पास आई थर्ड। कहाँ से, हमने क्या लिखा,
कि सहसंयोजक बंध के कारण रिक्त क्वांटम अवस्थाएं जो मेरे पास हैं टोटल कितनी आएगी, कोवैलेंट बॉन्ड प्लस वैलेंस बॉन्ड की पोजीशन के बारे में आई। अब क्या करेंगे, Nc की वैल्यू रखिए आप, Nc की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 बाई क्या आएगा मेरे पास, 1 बाई ई की पावर EC माइनस का EF अपॉन KT प्लस 1 N माइनस का क्या आएगा यहाँ से ई की पावर NV EF अपॉन 1 बाई KT प्लस 1। ओके, बस इसको सोल्व करना है, सोल्व करते ही हमारे पास आंसर आएगा, सोल्व करते ही फर्मी ऊर्जा स्तर आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन कीजिए आप, किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए ये एज इट इज़ आएगा मेरे पास, क्या आएगा 1 बाई ई की पावर EC माइनस का EF अपॉन KT प्लस 1। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर n का मल्टीप्लाई करेंगे, n ई की पावर EV माइनस का EF अपॉन KT प्लस 1 माइनस का 1 और अपॉन के अंदर क्या है मेरे पास ई की पावर EV माइनस का EF। बड़े ही ध्यान से करना आपने, बड़े ही ध्यान से आपने करना है इसको। ओके, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू। अब ये ऊपर नहीं है, ये प्लस के अंदर है। ओके, तो जल्दबाजी नहीं करनी, आपने बड़े आराम से इसको सोल्व करना है। अब देखिए मेरे पास इस तरीके का रिलेशन प्राप्त हो गया, इस तरीके का रिलेशन प्राप्त हो गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब यहाँ से वैल्यूज़ क्या कैलकुलेट होंगी, यहाँ से वैल्यूज़ क्या कैलकुलेट होंगी, देखिए प्लीज़ आप। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर n था तो यहाँ पर n लगा लीजिए आप, सारे क्वेश्चन के अंदर n लगा लीजिए, क्योंकि n था, n फर्मी था, तो यहाँ भी n और यहाँ भी n, ये तीनों n है तो n कैंसिल होंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी n का जो पोर्शन है वो ख़त्म हुआ, यहाँ से n का जो पोर्शन है वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ। ओके, तो ये प्लस 1 के अंदर है यहाँ। ओके, अब देखिए अब क्या होगा, 1 बाई ई की पावर EC माइनस का EF अपॉन KT प्लस 1। ओके, अब यहाँ से देखिए प्लस 1 से माइनस 1, ई की पावर EV माइनस का EF अपॉन KT और यहाँ से ई की पावर EV माइनस का EF क्या आ जाएगा, अपॉन KT प्लस 1, अपॉन KT प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, वज्र गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ से ई की पावर EV माइनस का EF अपॉन KT प्लस 1। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई की पावर V ई की पावर F अपॉन KT। ओके, मल्टीप्लाई के अंदर क्या आएगा, ई की पावर EC माइनस का EF अपॉन KT प्लस 1 आ गया। कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ओके, एज इट इज़ वैल्यू लिखनी है, ई की पावर V ई की पावर F यहाँ पर KT प्लस 1। ओके, अब यहाँ देखिए इसका क्या कीजिए आप, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें जुड़ती हैं, ई की V ई की F माइनस का ई की C प्लस का ई की F अपॉन KT और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस का ई की V ई की F अपॉन KT। ओके, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई के अंदर है, इनटू के अंदर है। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ई की पावर EV माइनस का EF अपॉन KT प्लस 1। यहाँ देखिए ई की पावर F से ई की पावर F कैंसिल, ई की पावर ई की V ई की C। ओके, ई की V ई की C और यहाँ KT आ गया, प्लस के अंदर क्या आएगा, ई की पावर EV ई की पावर F यहाँ KT। और हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, माइनस वाले इधर लेके आइए, ई की पावर EV ई की पावर F अपॉन KT माइनस का ई की पावर EV ई की पावर F अपॉन KT। ओके, प्लस 1 हमारे पास ऑलरेडी है, ई की पावर EV ई की पावर C अपॉन KT। ओके, और यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, 1 बराबर ई की पावर EV ई की पावर C अपॉन KT। ओके, तो मेरे पास ये वैल्यू प्राप्त हो गई, मेरे पास क्या होगी, ये वैल्यूज़ प्राप्त हो गई। ओके, ये वैल्यूज़ मेरे पास क्या हुई, प्राप्त हुई। ओके, अब यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ जोड़ा था तो यहाँ माइनस का आएगा, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर देखिए कैंसिल नहीं होगा,
यहाँ पर आएगा मेरे पास माइनस का 2EF। ओके, बड़े ध्यान से करना आपने, यहाँ माइनस का आ जाएगा 2EF और यहाँ माइनस का 2EF। तो यहाँ जोड़ने पर क्या होंगी, ये जुड़ेंगे नहीं। ओके, अब देखिए अब किस तरीके से होगा, EV प्लस मेरे पास क्या है EV प्लस EC, ये दोनों जुड़ेंगे। यहाँ पर हमने घातों को जोड़ना है EV प्लस EC। ओके, थोड़ा सा आप चेंजिंग कर लेना इसके अंदर। अब क्या क्या है मेरे पास, अब log को एक लेके जाओ, log 1 EV प्लस EC माइनस का 2EF। ओके, इनटू के अंदर KT। इस तरीके से मेरे पास क्या आया, KT वैल्यू आई, इस तरीके से KT आया। ओके, अब log 1 क्या होता, 0 होगा, log 1 0, तो यहाँ से EV प्लस EC माइनस का 2EF अपॉन KT क्या आ जाएगा, KT, और KT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो क्या बनेगा, EV प्लस EC माइनस का 2EF। ओके, और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से वैल्यूज़ क्या आ गई, EV प्लस EC अपॉन 2, यहाँ से EF आ गया। ओके, और यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था फर्मी लेवल, किसका, वैलेंस बॉन्ड का और कोवैलेंट बॉन्ड का। क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के फर्मी लेवल का हाफ होता है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, प्राप्त किया, यहाँ से हमने प्राप्त किया। तो इसको क्या कहेंगे, अर्धचालकों के फर्मी ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, फर्मी ऊर्जा स्तर का मान वैलेंस बॉन्ड के ऊर्जा स्तर का मान प्लस कोवैलेंट बॉन्ड की ऊर्जा स्तर के मान का आधा होता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि न्याय अर्धचालकों के लिए फर्मी ऊर्जा की स्थिति के लिए इस रिलेशन को प्रूव कीजिए, ये रिलेशन आपके एग्जाम क्वेश्चन के अंदर लिखा हो, तो आपने कुछ भी नहीं करना। सहसंयोजक चालक बैंड के लिए, सहसंयोजक बैंड के लिए आपने इक्वेशन को लिखना है, दोनों इक्वेशनों को क्या करना, आपने जोड़ना है। टोटल n आएगा NC प्लस NV, यानी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड की संख्या और कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या टोटल n, वैल्यूज़ रखनी है, वैल्यूज़ रखने वाले कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा। एग्जाम के अंदर पूछा गया है, 3 मार्क्स के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन। ओके, फर्मी ऊर्जा स्तर के साथ में। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, मिस्टेक नहीं करनी है आपने। ओके, इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।